बंगाल जैसे प्रदेश में भेजा, जब वहाँ मात्र 3 सीट थी, हमारे संगठन का विस्तार भी नहीं था। मुझे और शिव प्रकाश जी को भेजा था। हमने एक एक ब्लॉक में जाकर वहाँ संगठन खड़ा करने की कोशिश की, और हमें लगता है कि अगर मोदी जी के प्रवास वहाँ पर कोविड नहीं होता तो गत वर्ष ही सरकार बन जाती, पर कोविड आ गया, मोदी जी के प्रवास बंद हो गए। और आप देखिए पिछले रिजल्ट के अंदर जहाँ जहाँ मोदी जी गए थे वहाँ सब दूर हम जीते, तो बाद में जब प्रेसिडेंशियल इलाका है वहाँ पर नहीं जा पाए, हम बुरी तरह हारे। तो ये जो जीत है ये मोदी जी का के नेतृत्व का जादू है और अमित शाह जी की रणनीति। मेरा ऐसा मानना है कि देश की जनता को मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। सिर्फ एक प्रदेश ही नहीं, विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, और यदि अभी नहीं जीतते तो नासूर हो जाता इस देश के लिए, क्योंकि ममता जी और उनकी पूरी टीम को सिर्फ वहाँ कुर्सी की चिंता थी, और इसलिए देश विरोधी गतिविधियाँ, उनको संरक्षण प्रदान करना, ये टीएमसी के नेताओं का मुख्य काम था। उन्हें देश की कोई चिंता नहीं थी। आज बंगाल में मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को इसलिए धन्यवाद देता हूँ, जैसे उन्होंने धारा 370 का तोहफा दिया देश को, जैसे सीए दिया है, जैसे नक्सलवाद सारे देश से ख़त्म किया है, वैसा ही बंगाल की जीत है। बंगाल की जीत को छोटा मत आंकना, क्योंकि बंगाल देश की आंतरिक सुरक्षा को खराब करने वाला एक गेटवे था, जहाँ से आतंकवादी आते थे, जहाँ से हथियार आते थे, जहाँ से नकली नोट आते थे। एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा बनता जा रहा था बंगाल। तो मुझे लगता है कि देश के लिए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने बहुत बड़ा काम किया, और देश की जनता को मोदी जी को और अमित शाह जी को धन्यवाद देना। सर, ममता बनर्जी ने वहाँ पे लैंग्वेज को भी एक बहुत बड़ा बैरियर बना दिया था, लेकिन मोदी जी ने जो वहाँ पे पहुँच के वादे किए, कहीं उसको रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि झूठ का जो घड़ा होता है ना, वो कभी न कभी फूटता है, और इसलिए उन्होंने नारा दिया था, माँ मानुष माटी। ना माँ सुरक्षित थी, ना मानुष सुरक्षित था, ना माटी सुरक्षित थी। और जनता बंगाल की बहुत सांस्कृतिक है, बहुत बुद्धिजीवी है। जब उन्हें लगा कि हम धोखा खा रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रचंड बहुमत दिया, जो हमारे अमित शाह जी का एक शब्द है, प्रचंड बहुमत, प्रचंड बहुमत दिया है। और मैं आज उस मामले में बहुत खुश हूँ। वोट प्रतिशत में ज़्यादा अंतर नहीं है, मगर सीटों में 100 सीटों का अंतर आता है। देखिए, वोट प्रतिशत हम मध्य प्रदेश में जीतते हैं तो 1-2% का है, उस पर मत जाइए, अब सीट पे जाइए। कोई वोट प्रतिशत से सरकार नहीं बनती, सरकार सीट से बनती है। बंगाल में इतनी सीट लाना ये बहुत बड़ी बात है, और मैं मानता हूँ कि बंगाल की जनता ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। आप समझ नहीं सकते, क्योंकि मैं बंगाल तो घुमा हूँ और मैंने देखा है। आप मेरी प्रसन्नता की कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मैं जब सोचता हूँ बंगाल के बारे में तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब किन परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया, और कैसे वहाँ पर कार्यकर्ता मेरे सामने पूरे 6 साल के कार्यकाल में 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। आप सोच लो, ऐसे कार्यकर्ता जो मेरे से मिल के जा रहे हैं और सुबह उनकी बेड पे लाश निकली, बहुत अपमान भी सहा है। और मैं 24 परगना में तो आपको किया गया था। आप समझ नहीं सकते कि खबर। आपके खिलाफ भी सर काफ़ी सारे केस लगाए थे मतलब वैसे जो भरोसा है आप इस तरीके से आप देख रहे हैं जनता ने, आप समझ सकते हैं कि मेरे ऊपर बलात्कार का केस है। आप समझ सकते हैं बात को। मैं कैसी मानसिक पीड़ा से पिछले 6 साल से गुजरा। बच्चा बेचने का केस है, मतलब बच्चा बेचा नहीं। मतलब ये जो आंसू है मेरी प्रसन्नता के, मतलब दुख के नहीं है। मैं कोई डरने वाला आदमी नहीं हूँ, पर
जो प्रताड़ित किया गया है कार्यकर्ताओं को, आप अंदाज नहीं लगा सकते। मतलब मुझ पर, हमारे संघ के प्रचारकों पर बलात्कार किया, जिनको हम भगवान जैसा मानते हैं, प्रचारकों को, मैं नाम नहीं लूँगा उनके। मैं तो न्यायपालिका को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ममता जी ने हम सबको जेल में डालने की पूरी व्यवस्था कर दी थी, और न्यायपालिका इस देश की बहुत मतलब निष्पक्ष है, उन्होंने हमें न्याय दिया, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इतने केस जहाँ पर हो, 38 केस, और जिसमें रेप जैसे केस हो, बच्चों को विदेश में बेचने जैसे केस हो, जिसकी नॉन अवेलेबल, वहाँ शासन का कितना दुरुपयोग होता था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप जैसे लोगों पे जो केस किए गए, आपको जानने वाले जितने लोग हैं वो सब मानते हैं कि ये चीज़ें कभी सपने में भी नहीं कर सकते कि लगे। पर जो वहाँ के लोकल लोग थे, जैसे आरटी का रेप की बात करें, संदेश थाली की बात करें, तो ममता जी ने पूरी कोशिश की कि उनके आरोपियों को बचाने की। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ा, जो सभी लोग की हम बात करें, इसका कितना असर आया? देखिए, वो तो एक नेक्सस था वहाँ पर, डीएमसी, कुछ अधिकारी और गुंडों का, वो नेक्सस ही राज चला रहा था। वो भी प्रजाता डेमोक्रेसी थोड़ी है वहाँ पर। अब आप यहाँ बैठ कर बंगाल की कल्पना नहीं कर सकते, इतना बता देता हूँ। मतलब आप जा रहे हैं, आपके ऊपर बम फेंका जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपके ऊपर गोली चल रही है, आप समझ सकते हो उस माहौल में। मतलब वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ता है कि ममता सरकार सेनाओं को जगह दे, उनको ज़मीन दे, ताकि वहाँ पे बाड़ लगाई जा सके, फेंस की जा सके। देखिए, सेना को उन्होंने घेर लिया, सेना के ऊपर केस लगा दिया, उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों पे केस लगाया, उन्होंने इनकम टैक्स के अधिकारियों को घेर लिया। सीबीआई के तो एक अधिकारी हमारे मध्य प्रदेश के डर के थे, उनके वो ऑफिस में बैठे, उनके घर पे उनकी पत्नी और 2 बेटियाँ थी, उनको घर घेर लिया गुंडों ने। मतलब वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर तो था ही नहीं, पूरे गुंडों को संरक्षण देती थी सरकार। पिछली बार चुनाव में जिस तरीके से हमने रिजल्ट देखे थे, 24 परगना में जिस तरीके से आपको घेरा गया था, और उसमें अमित शाह जी को व्यक्तिगत डीजीपी से बात करनी पड़ी थी, तो मतलब पूरी तरीके से कैप्चर था पूरा वेस्ट बंगाल। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ तो अमित शाह जी के कारण बैठा हूँ, तो जैसे मेरी माँ का फोटो लगा ना, तो मेरा भी फोटो लगा होता है। जी, जो भरोसा आप जताया है, वहाँ की जनता ने मैंडेट दिया, कैसे आप देखते हैं कि उदाहरण हो चुके हैं, मध्य प्रदेश हो गया, तमाम ऐसे राज्य, क्या आपको लगता है किस तरीके का भविष्य का अब बंगाल? नहीं, बंगाल तो एकदम प्रोग्रेसिव प्रदेश बनेगा। देखिए, मोदी जी के विकास का जो एजेंडा है ना, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, क्या सोचते हैं बताइए। 14 के पहले की मध्य प्रदेश की हालत, सड़कों की हालत देखिए आप, बिजली की हालत देखिए आप, कितना प्रोडक्शन बढ़ाया उन्होंने। तो देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, हम एक आर्थिक महाशक्ति बने हैं, हमारी सेना दुनिया की 3रे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है। हम वो सेना है जो दुश्मनों के घर में घुस के मारता है। एक आत्मविश्वास हमारे युवाओं में, हमारी सेना के अंदर है। तो ये जो काल है ना, ये बंगाल की जीत भारत को ताकतवर देश बनाने में बहुत बड़ी मदद करेगी। जो मोदी जी का सपना है 2047 का, वो सपना पूरा करने में बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता था, आप कल्पना नहीं कर सकते थे किस स्तर का भ्रष्टाचार। वो देश के विकास में लगे। साउथ की बात करें तो साउथ में एक बड़ा अजीब ही बदलाव देखने को मिला, और सोशल मीडिया पे बड़े न्यूज़ चल रहे हैं कि स्टालिन पिता और बेटे जिस तरीके से सनातन को पोस्ट करते हैं, तो सनातन का श्राप लगाया होने वाला हो गई। वो तो देखिए, इस देश की पहचान है राम, इस देश की पहचान है कृष्ण, इस देश की पहचान है गंगा, यमुना, शिप्रा, इस देश की पहचान है हिमालय जैसा महापर्वत, इस देश की पहचान है केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस देश की पहचान है वैष्णो देवी। आप यदि अपनी पहचान को पोसोगे तो कौन माफ़ करेगा? ममता ने हमें जेल में डालने की साजिश रची थी, ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया। रेप जैसे गैर जमानती झूठे केस लगाए थे। तो इस दौरान
मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम अगर पिछले चुनाव में सभी जगह प्रचार करते तो तभी जीत जाते। बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीतती तो देश के लिए नासूर बन जाता, ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा कि रेप जैसे गैर जमानती झूठे केस लगाए गए थे। ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया। बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीतती तो देश के लिए नासूर बन जाता। मीडिया से बातचीत करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, पीएम मोदी अमित शाह ने देश के लिए बहुत काम किए हैं, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये कहा गया और बंगाल की जनता से बीजेपी को प्यार दिया है, ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और टीएमसी ने सेना के अधिकारियों तक पर केस लगाए हैं, ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया है। बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीतती तो देश के लिए रेप जैसे गैर जमानती झूठे केस भी लगाए गए थे। तो मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का दर्द छलक उठा और इस दौरान बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीतती तो देश के लिए नासूर बन जाता। कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी अमित शाह और साथ ही बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है और इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया। बंगाल की जनता से बीजेपी को प्यार दिया है और साथ ही टीएमसी ने सेना के अधिकारियों तक पर केस लगाए हैं। ये कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से कहा गया। बीजेपी अगर बंगाल नहीं जीतती तो देश के लिए नासूर बन जाता। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है।